कैसे हैं? I hope you all are fit and fine. Now let's go ahead. Today with the topic subject verb agreement part 3. Subject verb agreement आप समझते ही हैं क्या होता है agreement? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में आना पड़ता है और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल में आना पड़ता है। यह एग्रीमेंट है। तो इन ऑल सेंटेंसेस यदि अग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का मेंटेन रहता है तो सेंटेंस आपका करेक्ट होता है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स पे अटेंशन टू द रूल नेक्स्ट बिफोर अस। इट इज सम फॉर्म ऑफ नाउन आर सिंगुलर। कुछ नाउन हम देखते हैं देखने में तो सिंगुलर होते हैं बट आर प्लूरल इन रिस्पेक्ट टू देयर मीनिंग, लेकिन उनकी मीनिंग जो होती है वो प्लूरल की निकलती है, बहुवचन होती है। देखिए ऐसे कुछ एग्जांपल, पीपल, लोग। देखने में कोई प्लूरल फॉर्म नहीं दिखता है लेकिन मीनिंग प्लूरल है। फोक, फोक मीन्स होता है लोग, दुनिया, फोक सॉन्ग आपने सुना होगा। जेंट्री, सभ्य लोग। कैटल, पुलिस। ये वर्ड देखने में तो नहीं लगता कि प्लूरल है लेकिन होते प्लूरल हैं। इन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। एक बार और देखें, पीपल, फोक, जेंट्री, कैटल, पुलिस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल एक देख लेंगे, पीपल आर वेरी जेनरस, लोग बहुत उदार हैं। जेनरस यानी उदार। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। ध्यान में रखेंगे इन वर्ड्स को ताकि हमेशा आप कोई कंफ्यूजन ना उस बात को लेकर कि सिंगुलर है प्लूरल। पीपल, फोक, जेंट्री, सभ्य लोग, कैटल, पशु, यह पुलिस, सब प्लूरल। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ एनी बुक। किसी भी बुक का जो नेम होगा, कंट्री हो किसी कंट्री का नेम, बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठन है, में है प्लूरल फॉर्म। देखने में वो प्लूरल हो सकते हैं बट सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद देम। भले ही रूप उनका प्लूरल हो लेकिन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। देखिए ऐसे कुछ एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टेट से लिखा हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भले ही यहाँ पे स्टेट्स है लेकिन ये इंडिकेशन क्या है, क्या इशारा मिलता है, किसी एक कंट्री की ओर इशारा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ताकतवर देश है। नेक्स्ट एग्जांपल, द अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक का नाम है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। तो नाइट्स यहाँ पे देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या, सिंगुलर। तो ध्यान में रखेंगे, द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी, इज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट, sentences which have the structure of indefinite number। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, बड़े ध्यान से देखना इस रूल को, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें इंडिफिनिट नंबर और क्वांटिटी। देखिए ध्यान से, इनडिफिनिट नंबर या तो नंबर या क्वांटिटी मात्रा। नंबर को क्या बनेगी, संख्या, संख्या या क्वांटिटी यानी मात्रा। और प्लस ऑफ लगा के नाउन हो। प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ नंबर एंड सिंगुलर वर्ब विथ क्वांटिटी। बड़े ध्यान से देखेंगे, रूल कठिन नहीं है, ध्यान से देखेंगे। प्लेंटी ऑफ शुगर। अभी जब यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा क्या चीज होती है, मात्रा को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिसको हम 1 2 3 ऐसा करके काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप में आपने देखा शुगर, क्या शुगर को कोई 1 2 3 करके काउंट करता है, नहीं, ये तो केजी में होती है, क्वांटिटी इसकी नापी जाती है। तो हम रूल क्या कहता है कि प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ नंबर। जब कोई नंबर इंडिकेटर हो, नाउन जो आया है, ऑफ के बाद जो नाउन आया है, यदि नंबर का पता चले, संख्या का पता चले, तब हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन यदि मात्रा का पता चले, मात्रा क्या, अनकाउंटेबल, जिसको हम
जिस नाउन को हम 1 2 3 ऐसा करके काउंट नहीं करते, उसकी मात्रा बताते हैं। जैसे शुगर को काउंट तो करेंगे लेकिन केजी में करते हैं, कोई ऐसा नहीं कहता 1 शुगर 2 शुगर। तो इस दुनिया की कोई भी चीज जिसमें आप लोगों को नहीं देखते कि 1 2 3 लगा के बोला जाता है, वो सब अनकाउंटेबल नाउन होती है और वो काउंट क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगी। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ता है, हैज बीन, सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी लगी, सिंगुलर। तो प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन बॉट, पर्याप्त शुगर शक्कर खरीद ली गई है, हैज बीन। नेक्स्ट एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब देखिए जब अ नंबर ऑफ लग गया तो अ नंबर ऑफ को हमेशा प्लूरल माना जाता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स दिख रहा है, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल संख्या है। कैसे काउंट, स्टूडेंट को हम 1 2 300 200 5000, स्टूडेंट को हम काउंट करते हैं नंबर से 1 2 3 लगा के, काउंटिंग नंबर का यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, ये होता है काउंटेबल नाउन और ये नंबर की बात है। तो नंबर के साथ में हमेशा वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। है प्लूरल के साथ यूज होता है और है सिंगुलर के साथ। एक बार रूल को और देख लें थोड़ा सा, सेंटेंसेज विच हैव द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिफिनिट नंबर, इंडिफिनिट नंबर लगा हो, जैसे प्लेंटी ऑफ है, इसको हम इंडिफिनिट नंबर के, ये कहते हैं पर्याप्त शुगर, तो पर्याप्त का कितना है, पर्याप्त कोई बता नहीं सकता कि पर्याप्त कितना कहलाता है, इसीलिए इसको इंडिफिनिट नंबर बोला जाता है, इंडिफिनिट नंबर। प्लेंटी ऑफ शुगर, तो इंडिफिनिट नंबर लगी हो या क्वांटिटी लगा हो, क्वांटिटी इंडिकेटर, प्लेंटी ऑफ और शुगर, शुगर क्या है, क्वांटिटी है, शुगर ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है और क्वांटिटी बताता है, प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन बॉट, तो हैज का यूज करेंगे। और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें रूल क्या कहता है, नंबर एंड सिंगुलर वर्ब विथ क्वांटिटी। सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ नंबर, नंबर के साथ प्लूरल, जैसे यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, क्यों, नंबर मीन्स 1 2 3 करके हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं, ऐसी कंडीशन में प्लूरल। और जिसको जिस चीज को हम अनकाउंटेबल नाउन है 1 2 3 करके गिन नहीं सकते, उसके साथ है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये ध्यान में रखें, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑफ नाउन, ऑफ के बाद नाउन, जैसे ऑफ शुगर, शुगर नाउन है, प्लेंटी ऑफ शुगर, यहाँ पर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस कंडीशन में इस रूल का यूज होता है। Thank you so much students for being with me. I hope you understand. If any doubt remains, please put your queries in the comment section. Thank you so much.